हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम हरबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बिहार एपीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए बिहार एपीओ का एक स्टडी सीरीज चलाई जा रही है। वो इसका 3 पार्ट आप लोग के सामने आ चुका है। इसका जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट था स्टडी मटेरियल का, वो बीएनएस पर था। इसका जो स्टडी मटेरियल सेकंड था वो बीएनडबलएस पर था। इसका जो स्टडी मटेरियल सीरीज नंबर 3 था वो बीएसए पे था। तो यानी जो 3 क्रिमिनल्स लॉ हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इस पर आप लोग को सीरीज दी जा चुकी है। यूट्यूब चैनल पर है, आप परीक्षा रिफ्रेशर की यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आज का जो आप लोग का स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल सीरीज नंबर 4, ये सीरीज जो है बिहार एपीओ के स्टूडेंटों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ और भी स्टेट के जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पेपर है सभी स्टेट में आता है, ये सभी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। इसके साथ जो लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आप लोग को बताते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको तैयार करने से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कोई भी क्वेश्चन आप लोग के छूटेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखो, एक बार अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं परीक्षा रिफ्रेशर का, तो आगे जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनता है वो आपको आपके सिस्टम पर इमीडिएटली इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि इतने बजे परीक्षा रिफ्रेशर का कोई नया वीडियो आ रहा है। तो आप लोग अलर्ट हो जाते हैं, उसको आप लोग देख लेते हैं, तो कोई भी वीडियो आप लोग का छूटने नहीं पाता। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज बात करते हैं जो बिहार एपीओ या सिविल जज, हायर जुडिशियल और इसके साथ साथ जो अदर स्टेट के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ना है। थोड़ा सा एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो बिहार एपीओ का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, इसमें आप लोग के लिए 2 पेपर होंगे। एक तो लॉ का होगा और दूसरा आप लोग के लिए जनरल स्टडीज का होगा। देखिए, जो लॉ का पेपर होता है वो पेपर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं इसका भी क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर किया गया है। पहला है बीएनएस, दूसरा है बीएनडबलएस और तीसरा है बीएसए। ये 3 पार्ट और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 4 पार्ट आप लोग के लिए किया गया है। इसमें बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ईच पार्ट से 25 क्वेश्चंस आप लोग के लिए एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो देखिए, आप लोग को 3 पार्ट का दिया जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरा पेपर जनरल स्टडीज का, इसमें भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। इसमें आप लोग के लिए हिस्ट्री, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं, ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहते हैं, इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के नाम से जाना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, जो आप लोग का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के लिए एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो देखो, अब आप लोग को आज हम वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इससे 3 प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग के जुडिशरी के, एपीओ के और हायर जुडिशियल के एग्जाम में आते हैं। पहला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा केस लॉ से है, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल केस और करंट केस पढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल अमेंडमेंट और करंट अमेंडमेंट दोनों को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू कोई भी एग्जाम देते हैं, उनको कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना इसके आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान, इसकी प्रकृति कैसी है, फेडरल है, यूनिटरी है, संघात्मक है कि एकात्मक है, ये आपको पढ़ना है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषता है, जो हमारा भारत का संविधान, इसमें कौन कौन सी विशेषता है, ये हमको पढ़ना है। 4th नंबर पर है प्रियम्बल, जिसको हम लोग कहते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना। 5वें नंबर पर है सिटीजनशिप, जिसको हम लोग कहते हैं नागरिकता।
छठे नंबर पर है फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। सातवें नंबर पर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। फिर इसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक कर्तव्य। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में संसद, इसमें हम लोग को लोकसभा राज्यसभा पढ़ना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। जुडिशियल सिस्टम में हम लोग को 11वें नंबर पढ़ना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। 12वें नंबर पर हम लोग को पढ़ना है बिल्स, ऑर्डनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल। जो विधेयक होता है अनुच्छेद नंबर 107, 108, 110, 112 हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग को साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, इसको पढ़ना है। 13 नंबर पे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इसको हम लोग को पढ़ना है। 14 नंबर पढ़ना स्टेट असेंबली, राज्य की विधायिका, विधानसभा, विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद है उसको भी हमको पढ़ना, जो 6 स्टेट है जहां पर विधान परिषद है, जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। गवर्नर, राज्यों के राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राज्य के मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होती, इसकी प्रोविजंस को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इसके आगे फिर हम लोग को पढ़ना है इमरजेंसी प्रोविजन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आपातकालीन उपबंध, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट कैसे होते हैं, किस आर्टिकल में होते हैं, ये हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। फिर जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, इसका लेटेस्ट पोजीशन क्या है, पहले क्या था, संविधान के बनने के पहले क्या पोजीशन थी, संविधान में क्या इसको प्रोविजन दिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है 2019 में जो जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, इसके बाद जम्मू कश्मीर की क्या स्टेटस है। कमीशन, इसमें हम लोग को जैसे इलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, इन सबको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। केस लॉज, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें हम लोग को जितने लेटेस्ट केसेस है वो तो फोकस करने ही करने हैं, और इसके साथ जो केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल केसेस कहते हैं, उसको भी हमको तैयार रखना है। जो स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, जो पिछले 33 वर्षों से कंप्लीट करके 34वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, इसके द्वारा आप लोग के लाइव जो ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है, लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, आप लोग को टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, स्टडी मटेरियल पाने का मौका मिलता है, और परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से बहुत ढेर सारे स्टूडेंटों ने हायर जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ में सिलेक्शन लिया। अब अपने स्टूडेंटों के लिए एक नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और वो होगा 13/1/2005, 13 जनवरी 2005 को मंडे का दिन है, शाम को 8 बजे 8 PM पर आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए न्यू क्रिमिनल लॉ पर अलग अलग बुक्स रेडी है, जो 1 लाइनर है, चैप्टर वाइज है, इसमें सारे MCQ दिए गए। इसके पढ़ने के बाद आपको कोई अलग से स्टडी मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को जो MCQ है तीनों क्रिमिनल्स लॉ का एक ही में है, डिग्लॉट एडिशन में है। जो आप लोग के लिए 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ के मेंस के बुक्स रेडी है, हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश में। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, लिमिटेशन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इन सब की बुक रेडी है। झारखंड स्टेट का जो हायर जुडिशियल है उसकी बुक रेडी है। और आप लोग के लिए देखिए बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, ये सब ऐसा स्टेट है जहां पर एपीओ में और जुडिशरी में जनरल स्टडीज आती है। इसका अपना एक पेपर होता है। तो जो जनरल स्टडीज होती है, जैसे हमने आपको शुरू में वीडियो बताया था, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत का इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। एक एक बुक में 20,000 वन लाइनर, 20,000 वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं।
यानी 6 बुक को प्लस कर लीजिए, 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, तो ये 1,20,000 वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके पढ़ने के बाद बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक किया, एपीओ को क्रैक किया, तो आप भी इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर कोर्सेज चलाए जाते हैं, हायर जुडिशियल, सिविल जज, एपीओ, इसका ये जो फीस स्ट्रक्चर है ईच पेपर का भी है। आपको बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं जुडिशरी का, एपीओ का, हायर जुडिशियल का, 2 व्हाट्सएप नंबर है 9335144265, 9005078691। इसमें से किसी भी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। आप भेजने के बाद फिर आपको क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप फीस डिपॉजिट करेंगे, फिर आप बैच में ले लिए जाएंगे। दूसरा, जो स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी क्या करना है, इसी 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देंगे। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब ये होता है कि अपना नाम लिखेंगे, फादर्स का नाम, अगर आप जो मैरिड वुमेन्स हैं, हस्बैंड का नाम, और पूरा एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, पिन कोड लगेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। आप इस पे सेंड कर देंगे, आप लिख देंगे मुझे ये नोट्स चाहिए, फिर आपको क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप प्रिस्क्राइब फीस को जमा करेंगे, और फिर इसके बाद आपको वो स्टडी मटेरियल रजिस्टर पार्सल के द्वारा आपको सेंड कर दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बिहार की एपी वाले स्टूडेंटों के लिए 4-4 वीडियो दिया गया, इसकी आप तैयारी करें। आगे आप लोग को, जो लोग यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, राज्य छत्तीसगढ़ जुडिशरी, उसमें भी आप लोग को ये सीरीज मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लेकर अपने करियर को संवारें। थैंक यू माय